हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लगता है आप बढ़िया हो, क्योंकि बढ़िया हो जब तो वीडियो खोल के देख रहे हो, राइट। स्टूडेंट्स, आज से हम क्लास 11th के लिए मैथमेटिक्स में स्ट्रेट लाइन की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। हर क्लास जो मेरे ऑफलाइन में होती है वह मैं रिकॉर्ड कर और एडिट कर आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा। इसे देखिए। इस क्लास के अंदर मैं बेसिक पॉइंट स्टार्टिंग, जिसे कहते हैं हम ABCD, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हम पढ़ेंगे। अगर आपने यह वीडियो सीरीज कंप्लीटली वॉच कर लिया और देख लिया तो मैं गारंटी देता हूं इस टॉपिक पर या जो भी टॉपिक होगा उस टॉपिक पर आप कंप्लीट परफेक्टनेस ले लोगे। तो स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करें। आज से पहला लेसन, राइट। आज से हम एक लेसन है जिसका नाम है स्ट्रेट लाइन। तो क्या नाम है, जैसा बोर्ड पे लिखा हुआ है, स्ट्रेट लाइन। आज के फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हम स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक पॉइंट्स क्या क्या होता है वह पढ़ेंगे, जैसा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसा होती है, ये क्यों ली जाती है, स्लोप क्या होता है, इंटरसेप्ट क्या होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे किस तरह से ये यूज में लाया जाता है, और बाद में डिफरेंट काइंड्स ऑफ हम इक्वेशंस पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बच्चों, इस क्लास में आने से पहले, मैथमेटिक्स में हम डीप जाने से पहले एक टॉपिक पढ़ेंगे, जनरल टॉपिक। सपोज करो आप एक रूम में हो, राइट, एक रूम में खड़े हो और मुझे फोन करते हो, सर हेलो कैसा हो। मैं बोलूँगा हाँ भाई आप भी अच्छे हो, मैं भी अच्छा हूं। तो मैं कहूंगा या आपसे पूछूंगा कि आपकी पोजीशन क्या है रूम में, परंतु आपको क्या कहना है, कैसा कहना है, बिना किसी मेजरमेंट से कहना है। कोई मेजर नहीं करना है, किसी भी स्टेप से आप कोई मेजर नहीं करना है। सर मैं लेफ्ट में हूं या राइट में हूं नहीं करना, बिना मेजर करे बताना है। उस समय आप कैसा बताओगे, आपकी पोजीशन यहां पर है। तो इसका एक मेथड होता है। क्या मेथड होता है, आप एक दो लाइन ले लीजिए। क्या करिए, दो लाइन ले लीजिए, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। पहले हॉरिजॉन्टल ले लीजिए और एक वर्टिकल, दोनों इस तरह से लीजिए ताकि एक दूसरे को कट करे। इस पॉइंट से आप कहिए कि मैं सर इस हॉरिजॉन्टल लाइन से एक डिस्टेंस पर हूं, राइट, यहां से लेकर यहां तक एक डिस्टेंस पर हूं। इसका नाम दे दीजिए x। और यहां से लेकर यहां तक मैं इस पॉइंट पर हूं, ये पॉइंट पर हूं, खड़ा हूं, या ये पॉइंट पर खड़ा हूं सर। तो ये क्या हो गया, ये पॉइंट पर है। और इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितना है सर, ये इस पॉइंट पर ये कट कर रही है y पर, यानी कि ये दूरी, इसकी दूरी आपकी y हो गई और इसकी दूरी आपकी x हो गई। तो क्या कहोगे, सर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन से x डिस्टेंस पर हूं और वर्टिकल लाइन से y डिस्टेंस पर। इसी को अब जब हम मैथमेटिक्स में लेते हैं, अब हम इसे जनरल में नहीं लेकर अब हम मैथमेटिक्स में लेंगे। मैथमेटिक्स में क्या लेंगे, कहेंगे कि लेट देयर आर टू लाइंस इन ए प्लेन। किसमें, इन ए प्लेन, प्लेन के अंदर, हवाई जहाज वाला प्लेन नहीं, प्लेन के अंदर, राइट। अब पर्सन के बदले हम क्या करेंगे, एक पॉइंट लेंगे P, राइट। क्या लेंगे, पॉइंट P लेंगे। और जो लाइन हॉरिजॉन्टली ड्रा करा
इसे हम नेम दे देंगे एक्स एक्सिस, और जो लाइन वर्टिकली ड्रा करी उसे नेम दे देंगे वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। और ये जो लाइन एक दूसरे से कट करती है, जिस पॉइंट पर मिलती है, उसे हम नेम दे देंगे ओरिजिन, राइट। तो जैसा मैंने वहां पर बताया था, क्या बताया था, x डिस्टेंस पर है, ये भी x डिस्टेंस पर है, तो ये बन गया x और ये बन गया y। तो इसी को लिखने के ढंग को, इसी मेथड को हम कहेंगे कोऑर्डिनेट, इसे हम कहेंगे कोऑर्डिनेट। ये होता है कोऑर्डिनेट, समझ गए बच्चों। तो ये कोऑर्डिनेट, अभी हम स्टैंडर्ड में नहीं जा रहे, 2 डायमेंशन में जा रहे, यानी कि 2 ही ले रहे, एक्स वाई। सर आप टॉप भी ले सकते हैं, हम ले सकते हैं, कई डायरेक्शन में ले सकते हैं, परंतु अभी हम सिर्फ 2 डायमेंशन में जाएंगे, एक्स और वाई। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या हो गई, व्हेन 2 लाइंस कट, क्या कंडीशन हो गई, व्हेन 2 लाइंस makes an angle 90 degree, right, makes an angle 90 degree, then horizontal line, right, is x axis and vertical लाइन इज y एक्सिस। किसके अंदर, इन द प्लेन, इन द प्लेन के अंदर होना चाहिए, प्लेन हो तो ही, अगर प्लेन ना हो तो नहीं हो सकेगा, राइट। तो इसे हम कहेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसी स्टडी को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहेंगे। सपोज करो एक और पॉइंट यहां पर है, इसका नाम हमने दे दिया Q, ये x पर है, ये y पर है, इसी प्रकार हम ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट यहां पर लिया, ये यहां तक होगा, और ये कहां कट कर रहा है, यहां तक। ये कितनी डिस्टेंस पर है, ये x पर है, मानो ये जो डिस्टेंस है ये x1 है, ये कहां तक है, ये यहां से लेकर यहां तक है, ये x है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये y है, सॉरी गलती हो गई, ये क्या हो गई, y है, तो ये क्या हो गई, y1 सपोज कर। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका, x1 y1। तो अगर 2 पॉइंट्स को मैं जोड़ दूं तो ये क्या बन जाएगा, QP, एक 2 पॉइंट का एक लाइन बन जाएगा। तो हम लाइन डिफाइन करेंगे, क्या डिफाइन करेंगे, लाइन, लाइन इज ए पाथ ऑफ, इज ए पाथ ऑफ द पॉइंट्स, ये क्या पॉइंट्स की पाथ है। इस Q और P के बीच में कई पॉइंट्स से, देखिए कई पॉइंट्स मिलेंगे, अगर आप ऐसा ड्रा करें, ये Q ये P, तो इनके और इनके बीच में कितने पॉइंट्स है, हजारों लाखों पॉइंट्स है जो P तक जा रही है। इसी को लाइन को हम अगर ज्वाइन कर दे ये पॉइंट्स को, तो क्या बन जाएगा, ये लाइन बन जाएगा। अगर ये स्ट्रेट है तो स्ट्रेट लाइन, राइट, अगर स्ट्रेट है ये क्या बन गई, लाइन, अगर स्ट्रेट है तो स्ट्रेट लाइन, अगर ये टेढ़ी है तो कर्व लाइन या ट्रायंगल लाइन, जो भी एंगल बनेगा, जो भी आगे बनेगा, लाइन। तो जनरली हम हमारे वीडियो में लाइन का सिंबल, इसका सिंबल हम लेंगे L, जनरल, समझ में आ गया। तो ये पॉइंट्स आपके हो गए स्ट्रेट लाइंस, समझ में, कॉपी कर लीजिए। हाँ, तो बच्चों हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, x और y, और एक लाइन होती है जिसके अंदर कम से कम 2 पॉइंट्स होना जरूरी है लाइन खींचने के लिए। 2 से ज्यादा भी पॉइंट्स हो सकते हैं, तो लाइन के बारे में पढ़ा।
राइट। अब हम पढ़ेंगे इंटरसेप्ट, राइट। ये बेसिक पॉइंट्स है, अगर आपको यह समझ में आ गया तो स्ट्रेट लाइन आपका स्ट्रांग बन जाएगा, आप आराम से पढ़ सकोगे। इंटरसेप्ट सेम सेटअप ले लिया हमने, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक लाइन ली जो जा रही है, कैसे जा रही है, सपोज करो ये इस तरह से कट करते हुए जा रही है। सर ऐसा जाएगी, जाने दीजिए भाई, कैसा भी जाने दीजिए। तो ये ओरिजिन हो गया, कोई डिस्टेंस नहीं है तो ये कॉमन सेंस है, इसका कोऑर्डिनेट क्या बन गया 0 0, राइट। ये यहां तक हो गया, इसे नाम दे दीजिए ए, इसे नेम दे दीजिए बी, ये पॉइंट पर जहां पर कट हो रही है इसे बी दे दीजिए। सपोज करो यहां से लेकर ओरिजिन से लेकर यहां तक डिस्टेंस ए है और ओरिजिन से लेकर यहां तक डिस्टेंस आपका बी है। सर एक्स लीजिए, ले सकते हो भाई एक्स, परंतु अब एक्स हम दूसरे के लिए लेंगे, इसलिए मैंने ए और बी ले लिया। तो इस ए को हम कहेंगे एक्स इंटरसेप्ट, जो यहां से लेकर यहां तक गया वह कितना बन गया, एक्स इंटरसेप्ट बन गया, राइट। यानी कि ये डिस्टेंस इंटरसेप्ट, यानी कि ये डिस्टेंस ए इज इक्वल टू ओ ए, ये आपका इंटरसेप्ट हो गया, राइट। अब सिमिलरली बी इज इक्वल टू ओ बी है, बी क्या है, ओ बी का डिस्टेंस है, राइट। तो ये बन गया आपका वाई इंटरसेप्ट। तो हमारे पास कितने इंटरसेप्ट हो गए, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्लोप। सेम, अगर एक दो लाइन ड्रा करा एक प्लेन के अंदर, हमने जिसका नाम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दे दिया, और एक लाइन है हम इस तरह से ड्रा कर रहे हैं। सर पहले वाली कैसा ड्रा कर सकते हैं, ऐसा ड्रा कर सकते हो आप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। हमने इस तरह से एक लाइन एल को ड्रा करा, राइट। जब ये लाइन एल को ड्रा करती है तो ये एक्स एक्सिस पे कट कर रही है ना, सर वाई एक्सिस पे भी तो हो सकता है, परंतु ये एक्स एक्सिस पे कट कर रही है, और ये एक्स एक्सिस पे सपोज करो इस डायरेक्शन से ये थीटा बनाती है एंगल। कितने एंगल पे कट कर रही है, थीटा एंगल पर कट कर रही है, राइट। तो अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो और लाइन इस डायरेक्शन में एंगल कट कर रही है, तो अगर हम इस एंगल का tan फाइंड करें, यानी कि tan थीटा फाइंड करें, तो जो वैल्यू आएगी tan थीटा की, राइट, जो भी वैल्यू आएगी उसे हम कहेंगे स्लोप। सिंपल वे से याद रखिए, इसमें कई डेफिनेशन है, आप आराम से दे सकते, राइट। तो डेफिनेशन हमें याद करने की जरूरत नहीं है, कंडीशन कैसा है स्लोप वो याद करना है। सिंपल लिखेंगे स्टेटमेंट, क्या, इफ ए नॉन वर्टिकल, कंडीशन क्या है, नॉन वर्टिकल होना जरूरी है भाई, नॉन वर्टिकल। इफ ए नॉन वर्टिकल लाइन मेक्स एन एंगल with positive x axis along clockwise direction, then it is called a slope। तो इसे हम स्लोप कहते हैं। इसका दूसरा नेम क्या है, देन tan theta is called slope। इसका एक और नाम भी है जिसे हम ग्रेडियंट भी कहते हैं। अभी हम ये ग्रेडियंट के बारे में नहीं पढ़ेंगे, अभी हम दिमाग में इतना ही लगाइए, स्लोप होता है, कुछ होता है स्लोप, क्या होता है, ये होता है, राइट। तो स्लोप समझ में आ गया, इसका सिंबल होता है, इसका सिंबल होगा m। तो हम यहां पर लिख सकते हैं
राइट, बना लीजिए। तो क्या हो गया, m इजिकल टू tan थीटा, क्या बन गया, m इक्वल टू tan थीटा। अगर सपोज करो सर, सपोज करेंगे, क्या सपोज करेंगे, इफ राइट 2 points, if 2 points are on the line, if 2 points are on the line, right, or passes through the line, right, these 2 points, then slope will be equal to, right, क्या होगा, points क्या होगा, if 2 points, तो on the line, say x1 y1 and x2 y2, right, x1 y1 and x2 y2, तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, ये आपका स्लोप हो गया। या आप ऐसा भी लिख सकते हैं, tan थीटा इजिकल टू भी ऐसा लिख सकते हो, राइट, m इक्वल टू भी लिख सकोगे आप, tan थीटा इजिकल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 भी हो सकता है, राइट, tan थीटा को हम स्लोप कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए अब थोड़े नोट लिखेंगे। इफ थीटा जो लाइन एंगल बनाती है लेस देन 90 डिग्री होगा तो m हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसकी वैल्यू हमेशा प्लस में आएगी। सेकेंड पॉइंट, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री तो m की वैल्यू हमेशा नेगेटिव में आएगी, यानी माइनस में आएगी। थर्ड, सर अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए तो m इज नॉट डिफाइंड, m को डिफाइन नहीं कर सकते, हम m को कोई डिफाइन नहीं कर सकते हो। समझ में आ गया? m इज नॉट डिफाइंड। इफ slope of line, right, L1 is M1 and slope of line L2 is M2, right, उसमें क्या है कंडीशन, L1 is पैरेलल टू L2 है, ये लाइन है इधर गई, ये लाइन इधर गई, तो क्या होगा, M1 विल बी इक्वल टू M2, राइट। सेकेंड पॉइंट इसके अंदर हो जाएगा, इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, कैसा होगा ये L1 परपेंडिकुलर, बच्चों कैसा होगा, एक लाइन L1 है, इसकी परपेंडिकुलर लाइन ये L2 है, राइट, सो M1 इंटू M2 इक्वल टू -1, समझ में आ गया, M1 इंटू M2 इक्वल टू -1 होगा। तो कंडीशन समझ में आ गया, पैरेलल लाइन के लिए, पैरेलल लाइन है तो M1 इक्वल टू M2 पैरेलल लाइंस के लिए, और M1 इंटू M2 इक्वल टू -1 परपेंडिकुलर लाइन, राइट। ये कंडीशन ध्यान में रख लीजिए, हम आगे जब न्यूमेरिकल्स करेंगे उस समय बहुत बहुत काम आएगा ये, राइट, लिख लीजिए। राइट स्टूडेंट्स, हमने स्लोप के बारे में पढ़ा, डिफरेंट कंडीशंस पढ़ी स्लोप के, और इंटरसेप्ट के बारे में पढ़ा। अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से पढ़ेंगे। क्या है? इक्वेशंस ऑफ
स्ट्रेट लाइन। डिफरेंट इक्वेशंस पढ़ेंगे, डिफरेंट फॉर्म्स, राइट, अलग अलग फॉर्म्स पढ़ेंगे, कितने फॉर्म्स होते हैं, कैसे फॉर्म्स होते हैं, राइट। सबसे पहला फॉर्म बहुत इजी है, खाली याद रखना है हमें फॉर्म्स। ये इक्वेशन कैसा आया, किधर से लाए हो, शायद कहां से आया, ये हमें डोंट वरी, राइट, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर्म्स पढ़ेंगे। सबसे पहला फॉर्म इंटरसेप्ट फॉर्म, राइट। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या कहता है, इफ m is slope and c is y intercept, then equation of straight line is क्या होगा, y is equal to mx plus c। यानी कि अगर स्लोप दिया है और y इंटरसेप्ट दिया हुआ है तो इक्वेशन ये होगा। सर c कैसा लिए, y इंटरसेप्ट p लीजिए, लीजिए भाई, पहले आपने b लिया तो आप c कैसा लिया, लिया सिंबल है, बस एक तरह का ये सिंबल से। सेकेंड क्या है, फर्स्ट इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया, राइट। इसे हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी कहते हैं। नेक्स्ट इंटरसेप्ट, सिंपल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, इतना ही। जहां पर जनरल सिंबल है ये a इज इक्वल टू x इंटरसेप्ट एंड b इक्वल टू क्या है, y इंटरसेप्ट, राइट। a इक्वल टू x इंटरसेप्ट, y इज b इंटरसेप्ट। थर्ड वन, राइट। नेक्स्ट स्लोप फॉर्म, सेम, इफ m is slope and m is slope of line, ऐसा लिख लीजिए, slope of line and passes through point x1 y1, then इक्वेशन इज क्या होगा, इक्वेशन क्या होगी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, राइट। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। फोर्थ पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या कहता है, इफ ए लाइन passes through points x1 y1 and x2 y2, then equation of the line is क्या होगा, जस्ट सेम m की बदली हमने पहले लिखा था ना फार्मूला, y इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, सेम फार्मूला हम इसे यहाँ पर लिखना है। क्या है, y माइनस y1 इंटू x2 माइनस x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 इंटू x माइनस x1। ये स्लोप इंटरसेप्ट चार फॉर्म हो गए, राइट। तो ये चार फॉर्म आपको याद रखना है बस, और इसके अलावा कुछ नहीं है। अब कई फॉर्म और बना सकते हैं, एंगल फॉर्म,
राइट। एम के बदले tan थीटा बनाकर भी एक फार्मूला बना सकते हैं। कितने तरह की है एक्चुअली, ये 3 ही फॉर्म है, 4th वन भी नहीं है, बस हमने लिख लिया, चलो बना ले। इसके कई फॉर्म बना सकते हैं सर, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, हाँ कई फॉर्म, बस 3 जनरल है, एक हमने एक्स्ट्रा लिख लिया। तो ये फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस है, 4 तरह के इक्वेशंस हम अलग अलग कंडीशंस में बना सकते हैं। किसके लिए? स्ट्रेट लाइन के लिए। तो कॉपी कर लीजिए। और अब इस इक्वेशन बेस पर, इसी बेसिक बेस पर हम डिफरेंट क्वेश्चन से करेंगे, राइट। अलग अलग न्यूमेरिकल सब हम करेंगे, राइट। कॉपी कर लीजिए बच्चों। अब हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स, राइट। इसी बेस पर हम डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? इफ x minus y equal to 0 and x plus y equal to 0 are different equations of the lines respectively, then find the slopes of the line। दो इक्वेशन है, क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 0 और x माइनस वाई इक्वल टू 0, दो इक्वेशन है दो लाइन के लिए, तो इनके स्लोप फाइंड करना है। सॉल्यूशन क्या है? गिवन इक्वेशंस आर, क्या है? फर्स्ट वन x माइनस वाई इक्वल टू 0, सेकेंड वन क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 0। ना x माइनस वाई इक्वल टू 0, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? x इक्वल टू वाई या y इक्वल टू x प्लस सम 0। समझ में आया? ना कंपेयर विथ y इज इक्वल टू mx प्लस c। जब आप कंपेयर करोगे तो x के बदले x है, c के बदले 0 है, और यहां पर कुछ नहीं है, यानी कि 1 सपोज करो, 1 है, तो क्या हो गया? ये m इक्वल टू 1, यानी कि स्लोप इज इक्वल टू 1। सेकेंड इक्वेशन, ना x प्लस वाई इक्वल टू 0, यानी कि y इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो इसे कैसे लिख सकते हैं? -1 इंटू एक्स प्लस सी। अगेन कंपेयर y इज इक्वल टू mx प्लस 0 mx प्लस सी, देयरफॉर m इक्वल टू -1। और स्लोप्स आर 1 एंड -1, तो लिख लीजिए बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए।